वैसे तो बिहार के कई सीमावर्ती जिले हैं, लेकिन उनमें भी गोपालगंज बेहद खास है। ये जिला उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, तो राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चित रहा है। लेकिन अब गोपालगंज की तस्वीर बदलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र से लेकर राज्य की सरकार तक का फोकस गोपालगंज जिले पर है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट को लेकर गंभीर है, तो गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जाने वाली एक्सप्रेसवे को भी गोपालगंज के रास्ते ले जाने की योजना है। सबैया एयरपोर्ट की बात करें तो केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी अफसरों ने इसे देखने के लिए दौरा किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी अफसरों के अनुसार एयरपोर्ट को छोटे विमानों की उड़ान के लायक विकसित करने की तैयारी की जा रही है। ये विमान 20 सीट वाले होंगे। अब अफसरों की टीम सबैया हवाई अड्डा का अध्ययन के बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। शुरुआती अध्ययन में ये देखा गया कि एयरपोर्ट निर्माण के दौरान कितना काम होगा। यूँ कह सकते हैं कि सबैया हवाई अड्डा के निर्माण और विकसित करने में आने वाली बाधाओं को टीम द्वारा गहन अध्ययन किया जाएगा। पटना हवाई अड्डा के निदेशक उमाशंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल गोपालगंज में एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं पर प्राथमिक अध्ययन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा मांगी गई है। अध्ययन में यात्रियों की संख्या और अन्य तकनीकी पहलुओं पर आंकड़े अधिकारियों द्वारा एकत्रित किए जाएंगे। बता दें कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत की जा रही है। ऐसा अनुमान है कि साल 2025 में उड़ान सेवा को अंतिम रूप दे दिया जाए और साल 2026 में सबैया से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें कि हथुआर राज के सहयोग से अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 456 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से ये हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया। कभी इस एयरपोर्ट पर विमानों की गड़गड़ाहट हुआ करती थी। आज ये पशुओं का चारागाह बना है। हर बार के चुनाव में सबैया एयरपोर्ट का मुद्दा उठता रहा है। ये एयरपोर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीवान और गोपालगंज के लोग सबसे ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं। पासपोर्ट विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि पासपोर्ट बनवाने के मामले में सीवान और गोपालगंज सबसे आगे हैं। इन जिलों से लाखों लोग खाड़ी देशों से मस्कट, ओमान, सऊदीया, ईरान, तेहरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी। गोपालगंज के लिए गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भी एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार में सबसे पहले गोपालगंज में प्रवेश करेगा और मिथिलांचल और सीमांचल के कुछ जिलों को क्रॉस करते हुए सिलीगुड़ी जाएगा। ये न सिर्फ बिहार को यूपी और बंगाल के बीच न केवल आवागमन आसान करेगा, बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी इससे खुलेंगे। इस एक्सप्रेसवे को पूरा हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। ये भी जानकारी मिली है कि किसी पुरानी सड़क को एक्सप्रेसवे में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ ये भी बता दें कि यूपी के गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। इस कारण गोरखपुर से सिलीगुड़ी की दूरी तय करने से 12 से 14 घंटे तक लग जा रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन जाने से दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर जहां 600 किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। वहीं गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने में महज 7 से 8 घंटे लगेंगे। 6-8 लेन बनने वाले एक्सप्रेसवे में से 416 किलोमीटर बिहार से होकर गुजरेगा। जाहिर है इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे अधिक बिहार को फायदा पहुँचेगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज का दौरा किया। ITI सिद्धवलिया पहुँचे मुख्यमंत्री ने कुल 61 योजनाओं का उद्घाटन तथा 11 योजनाओं को शिलान्यास किया है। अपनी यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री जिन 61 योजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें मुख्य रूप से 21.60 करोड़ की लागत से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिद्धवलिया, 351 लाख की लागत से बनी जिला उत्पाद कार्यालय, बैरक हाजत व मालखाना शामिल है।